हाँ भाई, रास्ते में आते हुए मैंने जुमाना को फोन किया था। उसकी आवाज कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे। फिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम? हाँ, मुझसे क्यों कह रही हो कि फोन करो? भाई ठीक है, क्या अब आप इतनी सी बात पर लड़ाई करेंगे मुझसे? जुमाना ने वो घर फातिमा को दे दिया तो मसला क्या हुआ? घर का नहीं है, मैं जुमाना की फिक्र कर रहा हूँ। देखो जोया, वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल टूट चुकी है। फातिमा जो कहती है वो फौरन मान लेती है। ये तो मौका परस्ती है ना। किसी लड़की से उसका घर छीन लेने का क्या मतलब है जोया? ठीक है, जब आप इतनी फिक्र करते हैं तो गुस्सा करने के बजाय उसे अपने सामने बिठाकर ठीक से बात क्यों नहीं करते? 1000 बार समझाया है, कहा था कि किसी जानने वाले से मशवरा कर लें। वकील ने भी पॉजिटिव आंसर दिया है, कहा कि घर देने की कोई जरूरत नहीं। मगर नहीं, जुमाना को समझ ही नहीं आ रहा, वो सुनती ही नहीं है। अरे हाँ, आज तो वकील से भी मुलाकात थी। क्यों? उस कस्टडी के मामले में जो एतराज दायर किया था ना, इसीलिए बहसबाजी में मौका ही नहीं मिल सका। अम्मी जान कुछ तो बोले प्लीज, आप सुन रही है ना मुझे? अम्मी, अम्मी। नहीं, हिलाना नहीं, मना किया उन्होंने। इससे इनकी हालत और बिगड़ सकती है। एम्बुलेंस के आने का इंतजार करना होगा। पुरसुकून हो जाओ ऐसा। उमर, हम मम्मी को बचा लेंगे ना, प्लीज इनको बचा लो उमर, प्लीज बचा लो। कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। बताओ ये कैसे हुआ? मैं घर पर था, दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो मुझे लगा कि गुलशन साहबा बाहर गई हैं। मैं अभी अभी बाहर आया तो देखा तो ये इस तरह सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। महमद, मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। क्या ये तुम्हारा किया धरा है? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा आखिर? तुम्हारे घर के सामने एक औरत सीढ़ियों से नीचे गिर गई और तुम्हें आवाज भी नहीं आई इसकी? हाँ नहीं आई, टीवी चल रहा था घर में। घर के अंदर कौन है? कोई नहीं, अम्मी भी गई हुई है। तो फिर ये आवाज किस चीज की उमर, है? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि टीवी चल रहा होगा, मुझे क्या पता? उमर, कह रहा हूँ ना घर में कोई भी नहीं है। बात याद रखनी है, आटे को अच्छी तरह से गूंदना है, क्योंकि अगर आप आटे को अच्छी तरह से नहीं गूंदेंगे तो फिर आप जब इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। साथ ही आपने फिर तेल का इस्तेमाल करना है ताकि अच्छे तरीके से आटा गूंद जाए। खुद देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से, क्योंकि मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं था।